जब हम चलें तो साया भी अपना साथ न दे, जब तुम चलो ज़मीन चले आसमान चले। 50s और 60s के डेकेड को अगर बॉलीवुड का स्वर्ण काल माना जाता है तो 1957 का साल भारतीय सिनेमा का स्वर्ण साल कहा जा सकता है, क्योंकि उसी साल रिलीज हुई थी 3 क्लासिक फिल्म्स। उन्हीं में से एक फिल्म के बनने, गुनने और अमर होने की कहानी आज हम आपको सुनाएंगे। इनमें से 2 फिल्में थी नया दौर और मदर इंडिया। तीसरी फिल्म कुछ उन मुट्ठी भर फिल्मों में शामिल है जो स्मृति में ठहर जाती है, जिसका सीन दर सीन जहन में छप जाता है। वो फिल्म है गुरुदत्त की प्यासा, जो अपनी पोएटिक ब्रिलियंस, कभी ना पुराने होने वाली ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमेटोग्राफी और बेहतरीन गानों के लिए याद की जाती है। बिना किसी भूमिका, बिना किसी तामझाम के जो थोड़े बहुत आए हैं हमारे हिस्से, सीधे शुरू करेंगे इस फिल्म के किस्से। जब लीडिंग लेडी से अफेयर के कारण गुरुदत्त को निकाल दिया गया। साल 1942 के आसपास गुरुदत्त अल्मोड़ा में रहा करते थे। वहां वो उदय शंकर की डांस एंड कोरियोग्राफी एकेडमी में पढ़ते थे। 1944 में वहां की लीडिंग लेडी के साथ इन्वॉल्व होने के कारण उन्हें निकाल दिया गया। कुछ दिन टेलीफोन ऑपरेटर रहे, वहां से भी निकाले गए। फिर भाई की मदद से प्रभात फिल्म्स में नौकरी की। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो अपने परिवार के पास बॉम्बे लौट आए। अब आप सोच रहे होंगे कि प्यासा फिल्म के किस्सों की जगह हम गुरुदत्त की जीवनी क्यों सुना रहे हैं। तो बात दरअसल ये है कि प्यासा जिस कहानी कश्मकश पर बेस्ड है, वो यहीं कहीं अल्मोड़ा से बॉम्बे की जीवन यात्रा में लिखी गई। कई लोग मानते हैं कि इस कहानी का आइडिया गुरुदत्त को अपने मेंटोर उदय शंकर की फिल्म कल्पना से आया था, जिसमें एक डांसर की डांस अकेडमी न खोल पाने की दास्तान है। कुछ लोग इसे हिमाचल के असफल कवि चंद्रशेखर प्रेम की जिंदगी से इंस्पायर्ड मानते हैं, जिन्हें अपनी रचनाएं बॉम्बे जाकर बेचनी पड़ी। उन्होंने उर्दू हिंदी में बहुत कुछ लिखा, पर उन्हें प्रसिद्धि नहीं मिल सकी। कई लोग इसे गुरुदत्त की अपनी जिंदगी से प्रेरित मानते हैं। अल्मोड़ा से बॉम्बे के बीच उन्होंने जो संघर्ष देखा, उसे कहानी की शक्ल में ढाला। पर जब 1956 में फिल्म बनाने की ठानी तो अबरार अलवी को बुलाया और उनसे इसका स्क्रीन प्ले लिखने को कहा। उनकी कहानी के कई हिस्से काटे छाटे, कई हिस्सों में बदलाव किए, मूल कहानी के पेंटर को बदलकर उन्हें पोएट बना दिया। क्या है सेक्स वर्कर देवी की दिल बींध देने वाली कहानी, जिसके आगे उससे उपजी प्यासा भी फीकी लगी। एक दिन अलवी से उनके कॉलेज के दिनों के दोस्त बॉम्बे मिलने आए। वो उन्हें समंदर दिखाने ले गए। थोड़ी बहुत गपशप के बाद उनके सामने 3 लड़कियां सेक्स वर्कर्स आई। अबरार हिचक रहे थे, पर दोस्तों की जिद थी कि एक लड़की उन्हें चुननी ही पड़ेगी। उन्होंने 2 15-16 साल की लड़कियों के बीच तीसरी 28-29 साल की लड़की को चुना। लड़की ने उनसे पूछा, इन कमसिन कलियों के होते हुए मुझे क्यों चुना? अबरार के पास जवाब नहीं था। सारे दोस्त समंदर किनारे लड़कियां लेकर निकल गए, पर अलवी वहीं उस लड़की के साथ एक कुटिया में बैठे रहे। बातचीत शुरू हुई। अबरार ने जाना उसका नाम गुलाबो है। मतलब प्यासा की स्ट्रीट वॉकर वैश्या उनके दिमाग की उपज नहीं, बल्कि अलवी और गुलाबो के बीच पनपे रिश्ते की रियल स्टोरी थी। जब दोस्त वैश्याओं के साथ सुबह 6 बजे लौटे, अबरार तब भी गुलाबो से बातें ही कर रहे थे। दोस्तों ने अलवी से चलने को कहा, पर वो रुकना चाहते थे ताकि गुलाबो से कुछ और बातें कर सके, उसके साथ थोड़ा और वक्त बिता सके। इस वाक्य के बारे में अलवी ने कहा था, इन सब के बीच गुलाबो ने मेरी कलाई पकड़ ली और बोली, मेरे साथ चलना, कुछ देर का और साथ रहेगा। इस पर मैंने कहा, कार में इतनी जगह नहीं है कि सब जन आ पाए। तो उसने कहा था, मेरी गोद में बैठ जाना ना बुद्धू। और वो हंसने लगी। उस एक रात में अबरार ने गुलाबो के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे, पर अलवी और गुलाबो ने एक दूसरे को अपनी ओर खींच लिया था। एक दिन अबरार उससे कोठा मुर्गी गली मिलने गए। किसी लड़की ने बहाना बनाकर उन्हें वापस भेजना चाहा, तो गुलाबो खुद बाहर आई और उनका हाथ पकड़कर एक टैक्सी में बैठ गई। अबरार बताते हैं, उस रात पीते पिलाते और बातें करते उन्होंने ऐसी गुलाबो देखी जो पहले कभी नहीं देखी थी। बकौल अलवी, मुझे याद है कि बातों के बीच मैंने एक बार गालियों की झड़ी लगा डाली, जिसे सुनते ही गुलाबो ने आगे झुककर मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। अरे ये क्या, क्यों मुझे रोक रही हो? उसने मुझे एक पल के लिए देखा और अपने सिर दीवार की तरफ घुमाते हुए दिल पर लगने वाली बात बोली। गुलाबो बोली, मैं एक गिरी हुई लड़की हूँ, एक वैश्या, पर तुम तो ऐसे नहीं। तुम्हारे मुंह से ये अपशब्द शोभा नहीं देते। बाद में अलवी ने जाना कि गुलाबो जन्म से प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में नहीं थी, उसे मजबूरन इस धंधे में आना पड़ा। उसका नाम देवी था। टीनेज में एक सिपाही पर गुलाबो का दिल आ गया। उसी के चक्कर में वह घर से भाग गई। भागने के बाद पता चला कि सिपाही पहले से शादीशुदा है। बेघर देवी इधर उधर भटकती रही। तभी एक कोठे वाले की नजर उस पर पड़ी और देवी गुलाबो हो गई। फिर उस दौरान अलवी मिस्टर एंड मिसेस 55 बनाने में व्यस्त हो गए। कई दिनों तक शूटिंग में बिजी रहने के बाद जब एक बार अबरार गुलाबो से मिलने पहुंचे तो एक लड़के ने उन्हें रोकते हुए कहा, मेरी माँ बहुत बीमार है, पिताजी उसे डॉक्टर के पास ले गए हैं, वह जल्दी ही आती होगी। उसने मुझसे कहा था कि आप आ सकते हैं। वह चाहती थी कि उसके आने तक आप रुको। कुछ देर बाद वो आ गई। बातचीत शुरू हुई। कुछ देर बातों के बाद अबरार जाने लगे, तब अचानक गुलाबो ने उन्हें देखा और बोली, तुम अब नहीं आओगे ना, अब व्यस्त हो चले हो।
तुम अपनी गुलाबों को भूल जाओगे। जब कभी भूले भटके मुझसे मिलने भी आओगे तब बहुत देर हो चुकी होगी। दरअसल गुलाबों को टीबी ने घेर लिया था। एक दिन उससे मिलने को व्याकुल अबरार गुलाबों के इलाके से गुजरे और क्या देखते हैं, उसकी शव यात्रा गुजर रही है। न जाने क्यों गुलाबों का चेहरा नहीं ढका गया था। शायद उसे कोई पर्दा पसंद ना हो। इस बारे में सत्य शरण ने अबरार अलवी की जर्नी पर लिखी किताब 10 Years with गुरुदत्त में विस्तार में लिखा है। कहते हैं एक दिन अबरार ने अपने मन की ये टीस गुरुदत्त को सुनाई। गुरुदत्त कहानी की ओर खींचे चले गए और उन्होंने इस पर फिल्म बनाने की ठान ली। फिल्म बनाते वक्त इसमें काट छांट की गई, पर मूल कहानी यहीं से उपजी। फिल्म के कुछ डायलॉग्स तो हूबहू रखे गए जैसे गुलाबों के मुंह से निकले थे। कोठे पर नाचती 7 महीने की प्रेग्नेंट लड़की को देख गुरुदत्त को फिल्म का सबसे मारक सीन मिला। प्यासा के राइटर अबरार अलवी स्क्रीन प्ले लिख रहे थे। उन्हें पर्दे पर एक स्ट्रगलर कवि की कहानी दिखानी थी जो अपने काम के जरिए प्रसिद्धि पाना चाहता था। शुरुआती दिनों में अबरार और गुरुदत्त ने यह फैसला किया था कि पूरी फिल्म ही कोठे पर बेस्ड होगी। अंत तक आते आते पूरी फिल्म तो नहीं, पर कोठे का एक मेजर हिस्सा मूवी में लिया गया। पर मुश्किल ये थी कि गुरुदत्त आज तक कभी कोठे पर गए नहीं थे। अबरार उन्हें कोठे पर ले गए। वहां जो नज़ारा उन्होंने देखा वो दंग रह गए। करीब 7 महीने की एक प्रेग्नेंट लड़की नाच रही है, लोग हंस रहे हैं, उन्हें पूरा आनंद आ रहा है। ये मंजर उनसे देखा नहीं गया और वो उठकर चल दिए। उस लड़की के लिए उनके मन में सहानुभूति जागी और नोटों की एक गड्डी वहीं उस लड़की के पास छोड़कर चले आए। इन सबको देखने के बाद दत्त ने कहा, मुझे साहिर के गाने के लिए चकले का सीन मिल गया और वो गाना था जिन्हें नाज है हिंद पर, वो कहाँ है। ये थी प्यासा के किस्सों की पहली किश्त। अगली किश्त जल्दी ही लेकर हम आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। ये सारी जानकारी एकत्रित कर आपके लिए लिखी थी हमारे साथी अनुभव ने। मैं हूँ आस्था, कैमरा के पीछे है पंकज। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।